रिकॉर्डिंग करते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप सबको स्टूडेंट? जी आपको सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि मुबशिर जो है वो हर रोज जो है वो एक्सरसाइज करता है 8 दिन, और अली जो है हर 4 दिन में एक्सरसाइज करता है। कहता है कि जी अगर दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं आज, तो बताइए कि वो कब दोबारा सेम डे पर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक तो मुबशिर है आपका और दूसरा अली है। तो हमने क्या किया, हमने ये यहाँ पर पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा। ये मुबशिर हो गया और दूसरा अली हो गया। मुबशिर कितने दिनों में करता है जी, बताइए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 days। मुबशिर 8 डेज में करता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4 डेज। तो अली कितने दिनों में करता है? फोर 4 डेज में। days। तो अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कि दोबारा फिर वो कब फोर एक्सरसाइज करेंगे सेम डे पर। इसको हम यूज करते हैं एलसीएम का अली 4 मेथड। days सर। रुक जाओ। अब हम एलसीएम का मेथड अप्लाई करें इस पर। ठीक है। तो एलसीएम जो है, हमारे पास दो हैं, एक 8 और दूसरा 4। अगर हम 2 की टेबल लगाते हैं, 2 टाइम 4 इज 8, इसी तरह 2 टाइम 2 इज 4। अगेन 2 का एलसीएम, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 1 इज 2, अगेन 2 का एलसीएम, 2 टाइम 1 इज 1, एंड 2 टाइम ये 1 का 1 ही आ जाएगा। तो एलसीएम क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज फोर कितना होता है? और 4 टाइम 2 इज 8। तो व्हाट विल बी द आंसर? 8 डेज। ये समझ आई आपको? 8। हेलो जी स्टूडेंट। जी बाकी सर। जो है आज जी काफी जी सर। खामोश है। आपको ये समझ आ गया? यानी दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है सिंपल एलसीएम के मेथड से। और एलसीएम क्या होता है 8 और 4 का? 8 ही होता है। तो एलसीएम के मुताबिक आपको पता चल गया कि दोनों दोबारा एक्सरसाइज करेंगे कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के पैटर्न पर आप मुझे करके दिखाइए। ये दूसरा क्वेश्चन मैं इसको क्लियर करता हूँ। चलें, अब आप इसको कीजिए। दूसरे का आंसर क्या होगा मुझे बताइए सॉल्व करके। 35 days सर। 35 डेज। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया, एक 7 और 5 का एलसीएम ले लेना है। तो 7 और 5 का क्या होगा? 7 टाइम 1 इज वही 7 की टेबल लगेगी, वही 5 की टेबल 7। लगेगी। 7 टाइम 5 कितना होता है? 35। तो 30। 35 डेज। चलें, अब हमें तीसरा क्वेश्चन आप करके बताइए। बाकी लोग अभी तक खामोश है, शायद गायब हो गए हैं। वो लोग कहाँ चले गए हैं सब लोग? सर 18 days थर्ड का। चलें, तीसरे को बाकी भी करने की कोशिश करें। हमारे पास दो हैं, एक 9 और 6 का हमने एलसीएम लेना है। ठीक है। जी सर 18 days। बिल्कुल, अगर आप 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम बनेगा 18। तो देन आंसर विल बी 18 डेज। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें दूसरे क्वेश्चन पैटर्न की तरफ आते हैं। आज थोड़ा शॉर्ट क्लास है, लेकिन डिफरेंट पैटर्न से आपके लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, इस सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि 20 मीटर का कपड़ा है जिससे हम 4 ड्रेस बनाते हैं। यानी हमारे पास क्या है, 20 मीटर का कपड़ा, और उससे कितने कपड़े बना रहे हैं, क्लॉथ्स? 4 ड्रेसेस बना रहे हो आप। कहता है कि हमें अगर 15 ड्रेसेस बनानी है, कितने बनानी है जी? 15 ड्रेसेस। 15 ड्रेस। तो कहता है कितने मीटर का कपड़ा हमें चाहिए। तो सर पहले तो आप 75 मीटर्स। सुनो, पहले तो 1 मीटर कपड़ा निकाल लें। तो 1 मीटर कपड़ा हमें पता चलेगा 1 मीटर से कितने ड्रेस बनते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75। हम जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, 20 यूनिटरी मल्टीप्लाई मेथड बाय लगेगा। 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। एंड देन हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 5 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। 5 मीटर को आप जो है वो 15 से ضرب करें, 75। 75 मीटर।
सर 50 मीटर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर का माइक म्यूट है। अच्छा जी, देखिएगा दूसरे का जवाब आपने क्या निकाला? 50 meters, सर 50 50 मीटर। 50 meter. 50 ये बिल्कुल। ऑप्शन। आपने 30 को 6 से डिवाइड किया तो जवाब आ गया यस 5, 5 को 10 से डिवाइड किया तो 50 मीटर आपके पास आंसर आया। यस चलें सर। अब तीसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलें तीसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप लोग। सर बी वही सेम ऑप्शन 48 मीटर्स। 18। ठीक है, पहले 48 तो meters. 1 मीटर फाइंड कर लेना है, तो 40 18 से मीटर। 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6, और 6 को 8 से कर दें तो आंसर मल्टीप्लाई आ बाय जाएगा 8 48। 48। ठीक है, चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न का एक क्वेश्चन है। अब देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक बंदा है मुजाहिद और उसकी एक वाइफ है जो कि पैसे कमाते हैं। अब मुजाहिद कितने पैसे कमाता है? 56,000। यानी हम दोनों का अब अगर सम कर लें तो 56,000 मुजाहिद कमाता है और उसकी वाइफ कमाती है 35,600। लेकिन वो कहता है उनका जो खर्चा है महीने का वो 65,000 है। तो कहता है उनकी सेविंग कितनी है? तो पहले तो हमें टोटल इनकम पता चलनी चाहिए कि इनका टोटल जो है वो अर्निंग कितनी है। तो टोटल अर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा हमें मिला हुआ है 56,835, 56,835 इसमें प्लस कर देंगे जो उसकी बीवी कमाती है। बीवी कितनी कमाती है? 35,600 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ लें। 92,435. हाँ, तो इन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास जवाब आ Yes, जाएगा, yes, yes. कितना आएगा? 92,435. 92,435। अब हमें क्या चाहिए? सेविंग। सेविंग्स सेविंग कैसे मिलेगी? जब हम ये जो एक्सपेंडिचर है, माइनस कर देंगे। एक्सपेंडिचर को खत्म कर देंगे। तो अब हमारे पास टोटल में से हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो जो हमारा ये है 92,435। सर 27 हाँ, 27,435। उसमें से 65,000 निकालने तो कितना हो जाएगा? 27,435. 27 ऑप्शन बी। Option B, sir. 37,435। ठीक है, तो उसका जो बचत है उसकी 27,435 जो है उसकी बचत है। तो जब आपको सेविंग निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? टोटल में से एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख टोटल लें अपने में पास। से एक्सपेंडिचर। यस हाँ, सर। मैं आपको बता देता हूँ, सेविंग का फॉर्मूला आप लिख लें। सर सेविंग पैटर्न प्लीज दोबारा रिपीट कर दें, क्वेश्चन नंबर 1। टोटल, पहले ये फॉर्मूला लिख लें मेरे साथ। टोटल माइनस एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला लिखे, इसके ऊपर आपका सवाल बनेगा। ये उसने पूछा है कि सेविंग निकालनी है। आप दूसरा करें, जिनका हो गया वो दूसरे करने की कोशिश करें, मैं इनको पहला समझा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। चले आइए दूसरे को यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए, पहले सवाल में कह रहा है कि मुजाहिद और उसकी बीवी जो है वो पैसे कमाते हैं, महीने की कहीं पर तनख्वाह पर है। मुजाहिद कमाता है 56,835, उसकी वाइफ कमाती है 35,600। इन दोनों का सम कर ले तो हमें टोटल आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, मुजाहिद की इनकम और वाइफ की 21,730. इनकम। तो ये जो इनकम आ जाएगी ना टोटल, उसको हम कहेंगे टोटल, ये वाला। और उसमें से ये जो 65,000 है ना वो माइनस कर देंगे। जब इनकम से ये 65,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग्स आ जाएंगी जो कि बनती है 27,435। समझ आ गई? ओके Sir, सर। 21. चले यस सर। दूसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। दूसरे में आपने क्या किया? 21,730. सर ऑप्शन चले बी। देखते हैं। जी सर, ऑप्शन बी 48,750 21। को अगर हम 1. प्लस करें 27,980 तो कितना बनता है? ये दोनों को, इन दोनों को प्लस कर दें 76,730। तो ये बनता है 76,730। 30 इनमें से कितना 30। निकालना है? ये वाला 55,000 55। निकाल लेना है। तो 55,000 निकालें तो हमारे पास कितना बचा? 21,730। 21,730, ये आंसर है। चलिए, जिन्होंने ये कर लिया है वो तीसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। लैपटॉप लेकर आ दो। अब इन दोनों को करने के लिए, इस तरह के सवाल को करने के लिए बस दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस कर लें, उसमें से ये निकाल लें, बस माइनस कर दें इसको। दोनों को प्लस कर लें, कितना होता है जी बताइए? 72,500 प्लस 11। 41,250। 11,000।
11,000 तो नहीं हो रहा, ये 11,37,50 1,13,750 11,3750 1,13,750 हो जाएगा। उसमें से आपने ये माइनस कर देना है 85,000। सर 28,750। 28,750 आएगा। 28,750, हाँ। बिल्कुल जी, 28,750 जो है वो आंसर सही है। तो जी जिन्होंने ये सर। कर लिया है पैटर्न, तो आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो आप 5 मिनट नमाज पढ़ लें यहाँ पर जो है, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ कुछ चेक कराने के जी लिए। सर 5 मिनट देते हैं। ठीक है, आप जो है 7:33 बन रहे हैं, 7:38 तक आप आ जाए। ठीक है, तो यस फिर हम सर। आगे बढ़ते ओके। हैं। कर देता हूँ उसको फिलहाल, फिर मुझे खुद ही जो है वो आवाज दे दी। चलें जी, इसको दोबारा मैं सिखा देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में सेव भी हो जाए बातें के लिए। और चलें जी, ये 15% ऑफ 125 पूछा गया है इसके अंदर, और सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं। 15% का मतलब नीचे डिवीजन होती है, डिवाइड, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, और 125। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 की टेबल से कर सकते हैं। इसको सीधा सीधा यहाँ से 3 से लगा दें, इसको सीधा सीधा 20 से लगा दें, और 5 की टेबल से इसको सीधा सीधा जो है वो 25 से लगा दें, तो 125 हो जाएगा। अब आप इन दोनों की टेबल 3 × 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75/20 को अगर आप करेंगे तो यहाँ से आप फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, 75/20। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड कैलकुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अब जरा जस्ट सेकेंड जो मेथड था, 15/100 × 125। आपने यहाँ पर लगाया 3 की टेबल, यहाँ 20 की टेबल, दोबारा लगाया आपने 3/20 × 125। यहाँ पर 4 दफा लगाया, और यहाँ पर जो है आपने लगाया 25 दफा। 3 × 25 कितना होगा, 75। 75/4 जो है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा 18.75। हाँ, इसको अगर आप इस फॉर्मेट में करना चाहें तो यूं आप कर सकते हैं। अब सीधा सीधा 18 की टेबल लगा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 72। अब आपके पास कितने रिमेनिंग बचे, 3। 3 नहीं रख सकता तो पॉइंट डाल दें तो 0 आ जाएगा। 7 दफा डाल दें तो कितना होता है, 28। 4 × 7 = 28। फिर अगेन 2 बच जाएगा, नहीं आ सकता पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो फिर कितना आएगा। आप इसको जो है अगेन जो है वो 5 कर दें 20। तो, और नहीं ना 18.75 कर देंगे, 5 × 20 हो जाएगा, क्लियर आ जाएगा आपका। तो देन दिस इज द 18.75 आंसर। आप 15% ऑफ 200 को करने की कोशिश करें। सर सर 30 ये आंसर समझ आएगा। में नहीं आया, ये रिपीट कर दें एक बार। सर ये 30 फोर ऑप्शन कहाँ से आएगा। आया? सर कौन सा 30 कौन सा 30 आंसर आएगा बी का। चलें, पहले का इनको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया। नहीं सर नहीं समझ आया, रिपीट करें चलें, दोबारा। जिनको समझ नहीं आया मैं कर। 15% का मतलब होता है 15/100। ऑफ का मतलब होता है 125। अब आप 5 की टेबल लगा दें 3 टाइम्स, 5 की टेबल लगा दें 20 टाइम्स। सही। अब आप सही इसको है। फर्दर क्लैरिफाई करें, 5 टेबल लगा दें 4 दफा, 5 की टेबल लगा दें 25 दफा, तो कितना होता है, 3 × 25 कितना होता है, 75। 75/4। 75 अब अगर आप इसको 4। डिवाइड करने जाएंगे तो आपके पास 75/4, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 से सीधी सीधी ये जो है 72 की टेबल कट जाएगी, नीचे 3 आ जाएगा। 3 अब पॉइंट लगा दे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 लगाने के बाद आप देखिएगा 4 की 7 टाइम्स टेबल जो है वो 28 बनती है, यानी 2। अब 18.7 का मतलब है, इसके अकॉर्डिंग में ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सीधा सीधा बी आंसर है। ठीक है, चलें, इसका क्या ओके। किया आपने, बी का क्या निकाला। सर 30 आंसर, 30 सर। ऑप्शन बी। चलें, इसका 15% निकाला आपने ऑफ 2 से। आपने 3 की टेबल से निकाला, आपने 20 से निकाला, फिर 4 से निकाला, फिर कितनी दफा डिवाइड किया, 40 दफा। तो आपने यहाँ 40 लगाया। 3 को 40 से किया, अब आगे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यहाँ से 10 खत्म किया, 3 को 10 से किया, सीधा सीधा 30 आ गया। चलें आगे आते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलें, ये वाला कीजिए। 15% ऑफ 80, ये करने की कोशिश करें। ये 3, 5 × 3 ये 20,
ये 4 और 80 की टेबल कितने दफा जाती है? 12 आ रहा है सर। 12 ऑप्शन 12 5 बी। बाय 16 एक दफा काटें, 4 दफा इसको काटें, सीधा सीधा 12 आंसर। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? यस चले यस जी अब सर। एक और क्वेश्चन की यस। तरफ। अब एलसीएम तो अभी मैंने करवाया था आपको, एलसीएम निकालें। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? सीधा सीधा एलसीएम इस तरह निकालें। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 की एक दफा 2 2 टेबल सर। चली जाएगी, 4 सीधा आ जाएगा, 4 की 12 टेबल एक दफा आ जाएगी, 4। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। चले 5 और 7 का एलसीएम निकालें। 35 35। चलिए 8 और 14 का निकाल कर दिखाएं। इसका तो 35। 8 और 14 का निकालें, 8 और 14 का एलसीएम निकालें। कितनी दफा जाएगी? 2 टाइम कितनी दफा जाएगी? 4 दफा। 2 टाइम कितनी जाएगी? 7 2 दफा। 4 आया। कितनी दफा 2 जाएगी? 7 से 2 आएगी, 14। 7 सीधा सीधा जाएगा। 2 फिर क्या 4 निकालें? 7। 2 की टेबल 2 लगा लें, 1 1 बार 7 आ जाएगा, 7 का सीधा सीधा 1 1 आ जाएगा। 2 7 टाइम 2 इज 7। 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 7 इज बी 56। 56 56। यहाँ 56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न समझ आ गया? ये एलसीएम सीधा सीधा होता है। चलिए अब ये जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अगेन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे उसने वॉल्यूम के बारे में पूछा है। इसके बारे में वॉल्यूम पूछा गया है। अगर हम इसको देखें कि बेस और प्रिज्म के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एरिया है जिसका प्रिज्म 260 सेंटीमीटर क्यूब है एंड द हाइट इज 13 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए हम करेंगे 260 को 13 से मल्टीप्लाई। कितना होगा? 260 को 13 से मल्टीप्लाई करें। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। अगर प्रिज्म की बात है ना तो प्रिज्म में वॉल्यूम क्या निकालेंगे? बेस एरिया इनटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा दें। अगर ये प्रिज्म का है तो या सिंपल सिंपल है तो क्या निकालेंगे? आंसर क्या होगा? 3380। ठीक है, 3380। हाँ ये आंसर आपका बी है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसका वॉल्यूम निकालें। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका निकाल कर दिखाएं। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। वॉल्यूम की एप्लीकेशन इस तरह अप्लाई होती है। 1800। 1800 सर। ठीक है, 150 को 12 से ज़रब कर दे सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा? 150 × 12 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चले तीसरा कीजिए। 325 को 6 से ज़रब कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तीसरे को करने की कोशिश करें। 325 मल्टीप्लाई बाय 6 सीधा सीधा 1950। 1950। बिल्कुल 1950। सही आंसर, बी आंसर इज राइट। 1950 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये जरा थोड़ा लेंथी है, इसको समझने के लिए हमें इक्वेशन को समझना पड़ेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नोट कर लें फिर मुझे बताएं, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन बनेंगी। इक्वेशन क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप? जी सर। जी सर। हाँ जी, ये नोट कर लें कॉपी पर, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन से ड्राइव होगा। ये आईबीए का क्वेश्चन है सर, आईबीए में भी आया था। हाँ जी, आईबीए का ही क्वेश्चन है, वही तो कह रहा हूँ। ये आईबीए के पैटर्न पर ही तो हम स्टडी कर रहे हैं। हम आईबीए के पैटर्न पर ही स्टडी कर रहे हैं। हमने अब तक जो भी पढ़ा है वो आईबीए के पैटर्न को ही देखते हुए पढ़ा है, क्योंकि एसपीएससी के पैटर्न और आईबीए के पैटर्न में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आईबीए क्रिएटिव क्वेश्चन बनाती है, एसपीएससी रटा हुआ क्वेश्चन देती है। चले लिखिए आपने ये सवाल। जी सर। चले आते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आते हैं यहाँ पर, इसकी हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम देखें
तो सवाल के अंदर पूछा गया था, पहले दो बंदे बनाए गए थे। एक बंदा था फरहान। फरहान ने, अगर आपने देखा होगा तो पिज्जा कितने लिए थे? चार हम पिज्जा पिज्जा के तीन फोर चले डोनट। ये याद रख लें कि पिज्जा के लिए हम पी ले लेते हैं और डोनट्स के लिए हम क्या लेते हैं? डी। डोनट्स के लिए डी ले लेते हैं। तो फरहान ने कितने पिज्जा लिए? 4 पिज्जा। फोर और डोनट्स पिज्जा कितने लिए? तीन। थ्री कितने के लिए थे? 1670 1670। तो ये हमारी वन इक्वेशन बन गई। यस फिर दूसरा जो था वो कौन था? हामिद। हामिद। चले, तो हामिद ने कितने पिज्जा लिए? 6 पिज्जा। 6 pizzas और डोनट्स कितने लिए? 2 2। दो डोनट। तो कितना प्राइस क्या बनी थी इसकी? 2280। 2280 2280 80 अब वो कहता है कि हमें पिज्जा की, एक पिज्जा की प्राइस बता देंगे, एक पिज्जा की प्राइस कितनी है, यही पूछा है उसने। चले, जी अब सर। हम जी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस को बराबर बनाना पड़ेगा। अगर हम दोनों इक्वेशंस को बराबर बनाएंगे तो एक करते हैं, पहले तो हम लेते हैं जो हमारी इक्वेशन नंबर ये 2 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनको साइमल्टेनियस बनाना होगा। क्या बनाना होगा? साइमल्टेनियस। इसका मतलब ये है कि कोई एक वैल्यू इक्वल हो जाए, कोई एक वैल्यू इक्वल हो जाए जिससे हमें दूसरी ड्राइव हो जाए। यानी ड्राइव करने के लिए तो हम क्या करेंगे? ये जो पहली इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। हम इस इक्वेशन को, रुक जाए ना, इसको इक्वेशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। जी। 18 हो जाएगा तो। हाँ जी। सर मैं 2 से और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें ड्राइव करना है ना, एक जैसी इक्वेशन बनानी है। अगर हम इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों, एक जो है डोनट्स वाली प्राइस खत्म हो जाएगी ना, तो हमारे पास हाँ पिज्जा की प्राइस आ जाएगी। हो जाएगा। फिर हम पिज्जा की प्राइस जो है वो हमें आंसर क्या देखे ना, यार क्या चाहिए? पिज्जा की प्राइस चाहिए ना। नहीं सर, मतलब पिज्जा। ये 2 या 3 से ही क्यों किया है, ये पूछना चाह रही हूँ। क्योंकि ये देखे ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 और 3 से ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाती है। अब मैं आपको जाकर बताता हूँ। देखिए, 4 को अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पिज्जा को और 3 डोनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कितना होगा? तो 2 को मल्टीप्लाई करें 4 पिज्जा प्लस जो है वो कितने डोनट्स हैं? 3 डोनट्स। 3 डोनट्स और जो है उसको 6 यहाँ डोनट्स पर हो जो है जाएंगे। इक्वल्स टू कितना है? 1670। 1670 सारी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए 2 टाइम 4 कितना होगा? 8 पिज्जा। 2 टाइम 3 कितना होगा? 6 डोनट्स। 6 और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें जो है वो 2 को 1670 में, तो कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3340। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बन गई। हाँ। अब हमने एक और इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक और इक्वेशन बनाई जिसके ऊपर हमें जो दूसरी इक्वेशन थी उसको भी मल्टीप्लाई करना था। इसको हमने 3 बना दिया। अब हमें जो दूसरी इक्वेशन थी वो कौन सी थी? 6 पिज्जा 6 पिज्जा प्लस 2 डोनट्स इज इक्वल टू 2280। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम, 3 को 6 से करें तो कितना हो जाएगा? 18 पिज्जा। एक्सक्यूज मी सर, 18 आपकी आवाज डबलिंग हो रही है आवाज 6 ना। डोनट। ले आओ। वो किसी के पास जो है वो ओपन होगा ना इस तरफ से, इस वजह से डबलिंग हो रही होगी। मेरे पास तो क्लियर है। अच्छा, तो हमने क्या किया? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 डोनट। कोई रिकॉर्डिंग तो मैं कर लेता हूँ, फिर कौन रिकॉर्डिंग कर रहा किसी की आवाज आ रही है सर, आपकी क्लियर नहीं हो पा रही। बाकी सब अपने माइक म्यूट कर लें। है? चले पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर से। अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो हमारे पास 18 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6D हो गया। 6 आ और गया। 3 को अगर हम 2280 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना जवाब आएगा? 6840। 40। अब 40 ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई हमारे पास ना, इसको हम 4 कर देते हैं।
हमने अब क्या किया, सही है। ये दोनों इक्वेशन लिख लिया आपने, जी सर। ये लिखते जाए ना साथ साथ यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, सब्सटेंशिएट करना है। सब्सटेंशिएट क्या करना है, नहीं ना 4 में से 3 निकालनी है। तो 4 कौन सी 3 को इक्वेशन हमने माइनस कर बनाई देंगे। है, 4 इक्वेशन ये हमने जो बुक कितनी नहीं बनाई, सर 18 पिज्जा प्लस 6 डोनट प्लस 6D plus हाँ 6D इज 6D इक्वल टू 6840 6840। 6840 40 दूसरी कौन सी बनाई थी, तो तीसरी इक्वेशन कौन सी 8P थी, 8 8P हाँ 6D 3340 3340। is अब equals to देखिए मैंने 2 40 और 3 से इसलिए किया था कि ये 6D से खत्म हो गया, समझ आ गई। हमें एक चीज को खत्म करनी थी, yes जो sir चीज हमें बराबर करनी थी, डोनट्स हमें चाहिए ही नहीं थी। तो इनको माइनस कर दें अगर हम, कैंसिल आउट हो गया 18 से 8 गए तो कितने बचे, 10 10 पिज्जा। 10P और ये इसमें से निकाले तो is कितना equals to बचेगा, 3500 3500। तो 3500 हमें कितने पिज्जा की प्राइस चाहिए, एक पिज्जा की प्राइस। तो हम क्या करेंगे, yes sir 3500 से 10 को डिवाइड करेंगे, तो एक पिज्जा डिवाइडेड की बाय 10 प्राइस कर कितनी देंगे। आ जाएगी, 350 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, समझ आ 350 गई। आ जाएगा। तो ये था यस सर। हमें एक पिज्जा की, यानी अगर हमें दो, अगर दोनों की वैल्यू चाहिए होती तो फिर आप क्या करते हैं, अगर हमें चाहिए डोनट की प्राइस चाहिए, अगर आपसे वो पूछे, यहाँ तक आंसर क्लियर हो गया। अब जी वो डिवाइडेड क्या सर। कहता है, लेकिन अगर वो कहता है, अगर आपको यहीं पर वो कहता है डोनट की प्राइस फाइंड करें, तो आप डोनट की कैसे फाइंड करेंगे, पहली इक्वेशन सर क्या फिर थी हम हमारे पास, सर इक्वेशन 1 और 2 को 4P वंस करें। वन कोट है 4P 4P 3D 4P प्लस 3D इज इक्वल टू 1670 1670। अब आपने क्या किया, 4P यानी 4 पिज्जा की प्राइस कितनी है 350 प्लस 3D इज इक्वल टू 1670। अब हमने क्या किया, yes अगर sir चार को मल्टीप्लाई करें 350 होते हैं तो कितना होता है 1400। 1400 प्लस 3D इज इक्वल टू कितना होगा 1670। तो हम क्या yes करेंगे, sir 3D इज इक्वल 3P टू 1670, यहाँ से ये इधर ले माइनस आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर हम कितना आएगा 1670 से अगर हम निकालें दोनों 270 को, 270 270 तो 3D इज इक्वल टू 270 270। तो वन डोनट की प्राइस क्या थी, वन 90 डोनट की प्राइस 270 बाई 3 90 इज इक्वल टू 90। ठीक है 90 इस तरह। 90 अब ये आपको पता चल गया, उसने एक yes चीज sir पूछी थी, लेकिन अगर आपसे दूसरी पूछ देता तो वो एक की प्राइस बता देता आपको, सही है। जी अब आप मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है, वो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो कीजिए, ये भी ये वाला करके दिखाइए आप, मैं इसकी साइज बढ़ा। चलें, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको करने की कोशिश करें। चलिए, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ, फिर इक्वेशन को आपको ट्राई करिएगा। 5 पिज्जा प्लस 4 डोनट्स इज इक्वल टू 1700। आप अब दूसरी जगह पर पूछता है कि 7 पिज्जा चुप कर प्लस 2 डोनट्स इज इक्वल टू 22। ये दो इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज को कैलकुलेटर इनके का खोल बराबर, लेना के मल्टीप्लाई कर 17 के 2 से मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी पहली इक्वेशन को लेना के 2 4 से 7 के 4 से कर 20 मल्टीप्लाई कर 24 दें, 4 और इसको जो है 4 से 4 मल्टीप्लाई को कर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 22 के 4 से कर सर एक सवाल है 28 थी ना सर हाँ जी 22 के पूछे, 4 से कर जी पूछे 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 88 सर हने 8800 मार्क्स से जी 34 जी। माइनस कर 203 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं 2 और 4 से होगा, तो सर ये हमें किस तरीके से इवैल्यूएट करना है कि हमें किस कौन से नंबर से 100 माइनस कर देखें ये चीज देख रहे हैं आप, इस चीज को, हने इन्हें इस के चीज को डिवाइड देख रहे कर हैं, 18 से आवाज आ रही है आपको, हेलो, जी इस चीज को देख रहे हैं आप आप, काइंडली फॉर्मेशन। अपना माइक म्यूट कर दें, कोई बोल रहा है ना तो सर की आवाज नहीं आ रही क्लियर, प्लीज कोई एक म्यूट कर दें जो बोल रही हैं। ठीक, चलें ये देखें, यहाँ पर 4D है और यहाँ पे 2D है, हेलो। जी सर जी सर यानी कि इन दोनों को इक्वल करना है हमने, इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या होगा, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगी।
इसीलिए पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से ले लो आप। समझ आ गई? ठीक है ओके सर। डी से वेरिएबल ले लो, दोनों को बराबर कर दो, और इसको जब आप करोगे तो इसको यहाँ से 2 से कर दो, सर इसको 4 300 से कर आंसर। दो। बाकियों को समझ आई है ये? जी सर। सर 300 है आंसर। सबको सबका आंसर सॉल्व हो गया? सबका नहीं आंसर सर, कर सॉल्व? रहे हैं अभी। ठीक है, चले सॉल्व कर लें तो फिर तीसरे क्वेश्चन को कराइए। चलें देखिएगा, अगर हम कोशिश करें सॉल्व करने की तो हम यहां से निकाल सकते हैं 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 पिज्जा इज इक्वल टू, हम सीधा सीधा ये वाला तो काट दिया, इजिकल टू 2 को 17 से कर ले तो कितना हो जाएगा, 10 पिज्जा इजिकल टू 3400, 3400 हो जाएगा। और इसी को 4 को 7 से कर ले तो कितना हो जाएगा, 28 पिज्जा हो जाएगा। 28 2200 को अगर हम 4 से कर ले तो कितना हो जाएगा, 2200 ज़रब्या 4, तो 8000 कितना हो जाएगा, 800। अब यहाँ से आप सिंपल ले लें, यहाँ से कितना आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 10 और 28 के बीच में, 18 का। 18 पिज्जा को यहाँ से 8800 से 3400 निकाल लो, 3400 निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5400। तो 18 पी इजिकल टू 5400, तो सीधा सीधा पी इजिकल टू 5400 अपॉन 18, तो 18 से डिवाइड कर दें इसको, कितना आ जाएगा, 300। 300 आंसर। समझ आ गई? तो पहले तो इसका सिंपल ट्रिक ये है, दोनों को खत्म कर दें, लेकिन दोनों की वैल्यूज एक करके उसके साथ उसके स्टार्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन। यानी सिंपल है ट्रिक, तो आप खा जाए क्वेश्चन वाली। चलें अब इसको तीसरे को करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें यहीं पर। चलें पहले इक्वेशन बनाए, फिर इक्वेशन को ब्रेक कीजिए। आयशा परचेज ने 3 पिज्जा परचेज किए, 3 पिज्जा परचेज किए प्लस 5 डोनट्स परचेज किए, आप 5 भी कीजिए अपने डोनट्स। साथ। हाँ 1250। चले ये देखिए, फिलहाल 8 पिज्जा, परचेज 1 डोनट, और जो है वो कितना है, 21। 1 डोनट। अब इन दोनों को बराबर करना है तो क्या है, पहले को सीधा सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से तो सिंपल रहेगी, दूसरे को सीधा सीधा 5 से खत्म कर दें, इसको तो खत्म ही कर दें। 3 से सीधा सीधा पहला 3 पी आ जाएगी, सीधी सीधी सेम रहेगी, 1 से जो भी मल्टीप्लाई कर दो सेम आ जाएगी। 5 को 8 से कर दो कितना होगा, 40 आ जाएगी। 40 पिज्जा, हाँ तो 5 को 2100 से ज़रब कर दो, 10,500। 500। अब कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमें डिफरेंस आ रहा है कितना, 37 का। तो 37 पिज्जा में से अगर हम 10,500 निकालें, अगर हम 1250, 10,500 में से 1250 निकालें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 11,750, 11,750। अगर इसी 11,750 को हम डिवाइड करें 37 के साथ, तो हमारे पास जवाब जो है वो कोई आ जाएगा लगभग 317 के करीब। सर हम 37 10,500 को डिवाइड करेंगे ना 37 से, 11,750 कहाँ से आया? नहीं नहीं, हमने जब दो क्वेश्चन बनाई ना, ये 12 फोर एग्जाम्पल, अगर आपने आपने क्या किया, 5 को 2100 से ज़रब किया तो कितना आया, 10,000। हाँ 10,500। 10,500। अब 10,500 से 1250 निकालें, दो कितना बचा, 9,250। एक सेकंड में दोबारा करता हूँ सर ये कैलकुलेशन। निकालेंगे क्यों? पहले तो हमने नहीं निकाला था। रुक जाओ ना, एक समय समझो, दोबारा समझो। आयशा ने कितने परचेस किए, 3 पिज्जा। पहले आंसर आएगा सर। सुन लेना मेरी बात, हाँ वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। 3 पिज्जा प्लस 5 डोनट्स है इजिकल टू 1250, ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी इक्वेशन में कितने हैं, 8 पिज्जा प्लस 1 डोनट, यहाँ से देखें 2100। अब हमने क्या किया, पहली वाली को तो 1 से कर दो तो सेम रहेगी, दूसरी वाली को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से, क्योंकि हमने 5 इसके से। बराबर करनी है। तो ये दोनों तो खत्म कर दो यहाँ से सीधा सीधा, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर लो हमने, क्योंकि वो पहली तो सेम ही रहेगी ना, तीसरी बन जाएगी तो
ये 5 को 8 से ضرब दे तो कितना होगा 40 पिज्जा। इसी तरह अगर हम 45 यहाँ से 5 को 2100 से करें तो कितना होगा 10,500। 500 अब आपने क्या किया यहाँ तक समझ आ गई। 40 जी। पिज्जा में से 3 पिज्जा निकाल ले, पिज्जा में से पिज्जा निकाल लें, पैसों में से पैसे निकाल लें। 10,500 से कितने निकाल रहे हैं 1250, तो कितने बचे 1250 37। यहाँ 37 बनते हैं, वहां कितने बनते हैं 9,250। तो पिज्जा इज इक्वल 9,250 डिवाइड बाय 37। अगर हम इस वैल्यू को 37 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 250। ठीक है, ये आंसर है। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये आपने 40 कहाँ से वाला नहीं? जो स्टेप किया है ना, ये 40 वाला स्टेप से 40 कहाँ से आ रहा है ये बार बार? 40 को तो मेरी हमने बात वो सुनो, कर दिया ना, मैंने 3 में से मेरी बात माइनस कर दिया ना, तो 37 बच गया। तो 37 तो लिखा मैंने, ये क्या है? तो ये 9,250 कहाँ से आ रहा है? ये भाई ये 10,500 में से ये 1250 नहीं निकालोगे यहाँ से, ये माइनस नहीं करेंगे क्या? जब तो सर 40 में पहले से तो 3, हमने डिवाइड किया था ना, तो माइनस क्यों कर रहे हैं कब फिर? किया था हमने, कब हमने डिवाइड किया? पहले वाले में जब हमने कौन से? 5,400 को 18 से डिवाइड किया था तो हमारे पास 300 आंसर नहीं आ ऐसा गया तो था। मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं इसमें। किया था स्टूडेंट्स हमने एक बार प्रोसेस नहीं डिवीजन सर, का। पहले माइनस किए करेंगे दोनों इक्वेशन को, बाद में डिवाइड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई के बाद ही तो। मेरी मल्टीप्लाई बात के सुनो, बाद माइनस कहाँ करना है। कौन सी प्रोसेस में आपको समझ नहीं आ रही? यहाँ से सर ये जो आपने किया है ना 9 वाला, ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा। रुक जाओ। चलें दोबारा इनको समझा देते हैं, सही है। चलें कोई आप इनकी लैंग्वेज में इनको थोड़ा सा चलें समझाते हैं। कहाँ से समझ नहीं आ रही पहला दोबारा सीखिए, दोबारा कोई मसला नहीं है, दोबारा सीख लेते हैं। कितने पिज्जा हैं? हेलो 3। हेलो, 3 पिज्जा मेरे साथ सीख लीजिएगा। 5 पिज्जा और 5 डोनट्स इक्वल्स टू कितना है 1250। 50। यहाँ कितना है 8 पिज्जा, एक ही डोनट है, कितना है 2100। ठीक हो गया। अब हमने दोनों को साइमल्टेनियस बनाना है, यानी डोनट्स का काम ही नहीं है तो डोनट्स को खत्म कर देना है। 5 को लिया वेरिएबल और 1 को वेरिएबल लिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू खत्म हो जाए, इन दोनों को तो खत्म कर दें। जब हमने 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 पिज्जा आ गया। तो 5 को 2100 से भी तो ज़रब देना है 10,500 बनाने के लिए। तो अब हमने क्या किया, बजाय इसके आगे जाने के हमने क्या किया, हमने जो पहली इक्वेशन थी ये 3p यहाँ से ये 1250 वाली, ये क्योंकि थर्ड बन गई थी, थर्ड उसमें कोई फर्क ही नहीं बन रहा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 1250 यहाँ से। अब ये 40 में से 3 निकालेंगे तो कितना बनेगा 37 बनेगा, 37 पिज्जा बनेगा। 10,500 में से ये 1250 निकालें तो कितना बनेगा 9,250 बनेगा। तो अगर हमें 1 पिज्जा की प्राइस चाहिए तो पिज्जा इज इक्वल टू 9,250 डिवाइडेड बाय 37 करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 250 आंसर आ जाएगा। सही है, सही है आगे बढ़े? जी। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस से होता है, समटाइम ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, माइन्यूट मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे मैंने 1100 1200 लिख लिया। चलें एक और क्वेश्चन है, अब ये देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कि इसमें टैंक प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है। कहता है कि जी एक टैंक है जो समझे कि 6 घंटों में फिल हो रही है और उसको फिल कर रहे हैं 2 पाइप। कितने फिल कर रहे हैं 2 पाइप के साथ, और एक अकेला जो पाइप है वो उसको 10 घंटों में फिल कर रहा है। बताइए कि दूसरा अकेला पाइप उसको कितने घंटों में फिल करेगा। यानी हमें पता चला कि अगर हम कंबाइन करें, दोनों को कंबाइन करें, है ना, तो कंबाइन कितने में हो रही है 6 आवर्स में। तो हमने इसको रेसिप्रोकल ले लिया, कितना ले लिया 1/6 ले लिया। दूसरा पाइप कितने में कर रहा है, 1 पाइप अलोन कितने में कर रहा है, ये देखिएगा कितने घंटों में कर रहा है 10। तो क्या ले लें 1/10 ले लें। अब हमें क्या चाहिए, वो दूसरा पाइप, हाउ मेनी आवर्स विल द अदर पाइप। तो अदर पाइप चाहिए हमें कि कितने घंटों में करेगा, अदर पाइप तो नहीं पता। तो क्या करेंगे हम 1/6 से माइनस कर देंगे 1/10। एलसीएम ले लें, 6 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा
6 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा, निकालें। 2 टाइम 3 is 6, 2 टाइम 5 is 3 टाइम 1 is सीधा सीधा 5 आ जाएगा, 5 टाइम 1 is, और उसके 2 टाइम 3 कितना होता है 6, 6 टाइम 5 is 30। तो एलसीएम 30 क्या बनेगा, एलसीएम 30 बनेगा। और अगर हम 6 की टेबल कितनी दफा जाती है, 5 times 5 दफा, 5। तो 10 की टेबल कितनी जाती है 30 पर, 3 times 3 टाइम। कितना आएगा 2/30, फर्दर 2 डिवाइड कर by सकते 30 हैं 1/15। yes sir 2 1 तो 1/15 हमने लिखा था, तो हम 1/15 को 15 लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज द आंसर। समझ आ गई ये बात। हेलो, हमें कैसे पता सर सर? ये अगर हम 1 बाय करके ना लें तो डायरेक्ट डायरेक्ट चलें अगर गलत तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉर्मेशन ही तो नहीं फिर है। हमें कैसे पता चलेगा? क्या तो पता हमें पता चलेगा, कैसे उसको चलेगा 6 कि को हमें सीधा सीधा उल्टा 1 करके बाय में लेना है? रेसिप्रोकल लिख लो। भाई 6 को देखो, जब पाइप प्रॉब्लम की बात आएगी तो पाइप के प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व होंगे। आपने रेसिप्रोकल कर देना है, इसके ऊपर 3-4 फॉर्मेशन मैंने आपको सिखानी है। मेरी बात सुने, अगर आप इसको यूं करके लिखें, आप 6 में से 10 निकालें तो 4 आंसर आ रहे हैं, 4 को कहाँ डालेंगे आप बताइए, माइनस के 4, ये आंसर है, यहाँ मौजूद है नहीं। हर एक क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मेट होता है। जब भी हम 5 के, जब हमें कंबाइन की बात होती, जब देखिएगा हमें कंबाइन की बात होती, अगर बताया जाता इसके अंदर फॉर्मेशन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिंपल बताया। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि ये दो पाइप्स हैं, पाइप जब भी पाइप प्रॉब्लम पर क्वेश्चन आ जाए पाइप्स एंड सिस्टम पर, तो आप पी को 1/p ले लें, सिंपल, जो भी गिवन है। अगर हमें कंबाइन, ये देखें आप, 10 fill 6 hours with 2 pipes, 2 पाइप्स के साथ 6 घंटों में फिल कर लिया, तो कंबाइन ले लिया 1/6 ले लिया। इसी तरह 1 पाइप अलोन फिल्स इट इन 10 आवर्स। जब भी पाइप और सिस्टम्स का प्रॉब्लम होगा, अगर अपॉन फॉर्म में नहीं लोगे तो कभी भी जिंदगी भर इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाओगे। बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन 1/x प्लस 1/5, यहाँ से 1/5। फिर देन इसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, पाइप एंड सिस्टम्स रेसिप्रोकल में ही सॉल्व होगा, कुछ भी कर ले। दूसरा प्रॉब्लम क्या है 1/10। अब कहता है कि इन दोनों का आप क्या करें, इन दोनों में से, क्योंकि अदर पाइप की बात कर रही है, तो अदर पाइप से निकालने के लिए आप पहले वाले में से कंबाइन में से एक निकाल लें, दो में से एक निकाल लें तो एक का पता चलेगा ना। तो जब हमने किया, एक से निकाला, दो में से एक निकालना है, तो दो में से एक निकाला तो हमें पता चल गया कि 1/15। क्योंकि हमने पाइप को 1/, जो है वो पी लिया था, इसीलिए हम वापस इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको 15 आवर्स में अगेन। समझ आई। जी। तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल में ही होंगे। पाइप के प्रॉब्लम्स जब भी आए, उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल में लेकर आ जाए। ये बस ट्रिक है आपके लिए, पाइप के प्रॉब्लम्स जब भी आए रेसिप्रोकल में ले आए, बस आप हमेशा कर लोगे इस सवालों को। इसके बगैर होना ही नहीं है, कोई भी पैटर्न अप्लाई कर दो। फिर हाँ, फिर आपको दूसरा एक पैटर्न है, वो फॉर्मूला x+y और वो पता हो तो वो भी फिर रेसिप्रोकल के अंदर ही आते हैं। इनको हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस कहते हैं, मतलब शॉर्टकट्स हैं, लेकिन वो भी रेसिप्रोकल में ही आंसर देंगे आप। चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कंबाइन टू, जब 2 पाइप्स की बात आ जाए तो याद कर लें कंबाइन कह रहा है। 1 पाइप अलोन की बात कर रहा है तो एक पाइप की बात कर रहा है, अदर पाइप की बात कर रहा है तो सेकंड पाइप की बात कर रहा है। जब वो कहे ना अदर पाइप, तो समझ लें कि कंबाइन में से पहला पाइप माइनस कर देना है रेसिप्रोकल करके, 1/कंबाइन 1/पाइप। समझ आ गई। अब इसको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें। 24। चलें, हाँ जी, 1/8 माइनस करें कितना, 1/12 निकालें एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, चलिए अभी तो सिखाया। सर 24 आएगा। 24 आएगा, जी। कंफर्म है। चलें कर लेते हैं। 2 टाइम निकालें 4 दफा,
टू टाइम निकालें कितनी दफा आ जाएगी, 6 दफा। टू टाइम इधर कितनी दफा आएगी, 2 दफा, इधर 3 दफा, फिर 2 दफा, फिर 1 दफा, फिर 3 दफा, फिर जो है सीधा सीधा फिर 3 दफा। तो कितना आ गया, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 3 इज 24। तो 8 की टेबल 24 पर कितनी दफा जाती है, 3 दफा। 12 की टेबल 24 पर कितनी दफा जाती है, 2 दफा। तो 3 - 2 = 1/24। 1/24 का मतलब क्या हुआ, 24। चलें इस तीसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन शो करता हूँ, ये वाला। चलें, जब 30 आंसर होगा तीसरे का। हाँ चलें, बाकी करके दिखाएं क्या आंसर आता है। 12 और 20 का एलसीएम ले लेना है सीधा सीधा, 1/12 माइनस। इस पर 5 पैटर्न्स हैं, वो मैं पूरे पैटर्न्स कराऊंगा कि अगर एक तो इस पर दूसरा पैटर्न होता है कि, हाँ जी बताइए। 120 एलसीएम आएगी सर। 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 120। 120 होगा। 12 की टेबल 120 पर कितनी दफा जाती है, 10 टाइम्स। 10 10 टाइम। टाइम। 20 की टेबल 120 पर कितनी दफा जाती है, 6 टाइम्स। 6 टाइम। क्या बचता है, 4/120। आप काट सकते हैं आप, यस बिल्कुल काट सर। सकते हैं। यस। कितनी दफा, 30 दफा। 1/30। सीधा 1/30 इज द राइट आंसर। सही है। तो हम जो है, जैसे मैंने कहा कि मैथ्स इतनी कॉम्प्लेक्स है। अब पाइप्स इसको कहते हैं बेसिकली, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स ये चैप्टर है मैथ्स के अंदर बेसिकली। और इसके अंदर फिर 5 से 10 पैटर्न्स हैं। एक पैटर्न ये होता है कि एक पाइप इतने में घंटों में करता है, दूसरा पाइप इतने घंटों में करता है। इस पर तीसरा प्रॉब्लम आता है कंबाइन वाला, कि कंबाइन कितने में करेंगे। फिर आ जाता है कि अगर एक पाइप जो है वो इतने घंटे में फिल करता है और दूसरा पाइप इतने घंटे में उसको एम्प्टी करता है, आउट करता है, तो बताइए कि वो टैंक कितने घंटों में फिल होगी। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम इस तरह आ जाता है। फिर इस पर चौथा प्रॉब्लम आ जाता है कि जी अगर जो है वो दो पाइप्स जो है वो टैंक को एम्प्टी करते हैं इतने घंटों में, बताइए कि एक पाइप, सिंगल पाइप जो है वो कितने घंटे में फिल करेगा। या फिर वो कहता है कि अगर जो है वो दोनों घंटे दोनों पाइप्स के नल ओपन कर दिए हैं और दोनों पाइप्स के जो है वो जो है वो दो दो दूसरे पाइप से उनके हमने जो है वो नल ओपन करके उसको फिल करना स्टार्ट किया, तो बताइएगा टैंक एम्प्टी के होने के साथ साथ फिल कितने घंटों में होगी। इस तरह का भी प्रॉब्लम आ जाता है। फिर इसमें दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है इनलेट और आउटलेट का। इनलेट की साइज ये है, आउटलेट की साइज ये है, तो बताइए सिस्टम की साइज क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह ना इस पर बहुत पैटर्न्स हैं। तो आज ये इसका सिंपल पैटर्न था, इसलिए मैंने कहा कि इसको रेसिप्रोकल के अंदर ही रखना है, क्योंकि इससे आपका आंसर आसान हो जाएगा देना। सही है, समझ आ गई आज की बात आपको। जी सर। चले, तो इंशाल्लाह फिर जो है कल हम इंशाल्लाह लेक्चर करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और हम जो है इस पर दोबारा जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पाइप सिस्टम्स, इसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स के अंदर आते हैं, पाइप्स आता है, फिर बोट एंड स्ट्रीम आता है बेसिकली। और फिर जो है वो आपका ट्रेन प्रॉब्लम्स आता है, ट्रेन प्रॉब्लम्स के साथ साथ फिर देन आपके स्पीड आ जाती है, फिर देन आपके पास डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और डायरेक्शन के साथ साथ फिर आपकी जो है वो डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो है वो एनालॉजीज आ जाती हैं। ये सब हम इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है पाइप्स के, सिस्टम्स के। फिर एलिगेशन एक मेथड होता है मिक्सचर्स का, एलिगेशंस मिक्सचर्स। ठीक है, ये जो बेसिकली आपने ना एसएससी लेवल को हमने मल्टीपल लेवल पर देना होता है, एलिगेशंस का, मिक्सचर्स का। फिर टाइम एंड डेज का, फिर कंपाउंड के अंदर आ जाता है, टाइम एंड डेज के अंदर की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, कि 3 बॉयज हैं प्लस 2 वुमेन है, बताइए कि 1 मैन प्लस जो है 1 बॉय कितना करेगा। अब मैन बॉय से कन्वर्ट हो जाएगा, जो है वो वुमेन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसी तरह फिर उसके अंदर जो है वो अदर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो है वो जो है वो पैथागोरस थ्योरम का, जो अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए आपने ये डायरेक्शन बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट। ठीक है, फिर जो है उसके बाद फिर हम सर्कल पर क्वेश्चन देखेंगे कि सर्कल का डायमीटर कितना है, सर्कल का जो है वो सरकमफ्रेंस कितना है। अगर इसका जो है वो एरिया पता है तो फिर इसके उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके अंदर
जो है वो कि पेरीमीटर ये है तो इसका शेप एक कौन सा बनेगा, एरिया क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स देखेंगे, ठीक है। फिर हम जो है उसके साथ साथ जो है वो उसकी जो है वो लेंथ विड्थ हाइट के क्वेश्चन पर करेंगे। फिर ट्राइंगल के इंटीरियर पता है तो आउट जो है वो आउटर एंगल्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द मोर कॉम्प्लेक्स मैथ्स फॉर यू इन कमिंग डेज, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जो है कल अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।